The name of topic is statement flow control. In the previous class, we had already seen the statement in Python. Now today, we are going to discuss about the flow control of the statement. So let's start the class. Statement flow control. Student, in any programming language, a statement may be executed sequentially, selectively, or iteratively. Every programming language provides constructs to support sequence, selection, or iteration. Student, in this video, we are going to discuss about the statement flow control. थ्री टाइप्स स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन. नाउ फर्स्ट लेट्स सी सीक्वेंस. द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट means the statement are being executed sequentially, is line by line. Student, as you can see in this picture, statement number first, statement number second and statement number third. सारे स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होंगे? सिक्वेंशियली मीन्स लाइन बाय लाइन. दिस रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट. एवरी पाइथन प्रोग्राम्स begins with the first statement of program. Each statement in turn is executed. When the final statement of program is executed, the program is done. जैसे फाइनल स्टेटमेंट रन होता है, प्रोग्राम क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट. So, sequence refers to the normal flow of control in a program and is the simplest one. Now, second, selection. The selection construct means the execution of statements. Student, not a single statement, more than one statement. Depending upon a condition test means किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के बाद अब कौन सा एग्जीक्यूशन होगा या कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो हम किसके थ्रू यूज करते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट के थ्रू. इफ अ कंडीशन एवल्यूट टू ट्रू, अ कोर्स ऑफ एक्शन और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलोड, अदरवाइज अनदर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड. मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोर्स ऑफ एक्शन अलग फॉलो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको जो उसका सब्स्टिट्यूशन है वो आपको क्या होगा? स्क्रीन पे दिखाई देगा. दिस कंस्ट्रक्ट मीन्स सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट. स्टूडेंट, डिसीजन कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट which set of statement is to be executed. Means in the previous line हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर कंडीशन एवल्यूट करने पर ट्रू आता है तो एक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा या स्टेटमेंट क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे. लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है? फॉल्स होता है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. सो इसीलिए इसे डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है. स्टूडेंट, इन दिस एग्जाम्पल तो नहीं, हम इसे कह सकते हैं एक टाइप का फ्लो यहाँ पे बताया है कि अगर कंडीशन क्या होती है? ट्रू, तो वन कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म होगा, मीन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अनदर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? परफॉर्म होगा. स्टूडेंट, एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. इफ द ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज रेड, देन हमें क्या दिखाई दे? स्टॉप. If the traffic signal light is yellow, then wait. If the signal light is green, then go. तो इस टाइप से हम कंडीशन क्या बना रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट कैसी हो रही है? रेड हो रही है, येलो, आफ्टर दैट ग्रीन. तो जैसे ही वो सिग्नल की लाइट चेंज होती है हमारे स्टेटमेंट भी या जो एग्जीक्यूशन है वो भी चेंज होगा. पहले स्टॉप हो जाएगा, आफ्टर दैट वेट, आफ्टर दैट गो. तो इस टाइप से जब डिसीजन हम लेते हैं तो यही कौन सा आता है आपका? डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट. इटरेशन और लूपिंग. द इटरेशन कंस्ट्रक्ट मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट. स्टूडेंट, इटरेशन कंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना? रिपीट करवाना या रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो पर्टिकुलर किस पे डिपेंड करता है? गिवन कंडीशन पर.
till the time a condition is true. A set of statement are repeated again and again. मीन्स जब तक आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू आती है, तब तक सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होते जाते हैं, बार बार रिपीट होते जाते हैं. As soon as the condition becomes false, the repetition stop. जैसे गिवन कंडीशन जिसे आप चेक करवा रहे हैं वो फॉल्स हो जाती है, देन रिपीटेशन क्या हो जाता है, स्टॉप. द इटरेशन कंस्ट्रक्ट is called looping construct. क्या कहा जाता है, looping construct. Okay, now student, in this diagram it is a given condition. Now condition is true, then statement number 1, statement number 2 executed first. It is also called the loop body. But in the iteration क्या होगा, जैसे ट्रू होने पे स्टेटमेंट क्या होंगे, मल्टीपल टाइम बार बार क्या होते जाएंगे, ये रिपीट होते जाएंगे. बिकॉज इट इज अ इटरेशन, मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. आफ्टर दैट जैसे ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट मीन इट इज द एग्जिट ऑफ अ कंडीशन. एग्जिट होगा और आप लूप की बॉडी से क्या हो जाओगे, टर्मिनेट हो जाओगे. ओके, मीन्स इटरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. नॉट सिंगल टाइम, मीन्स मल्टीपल टाइम्स आप क्या करवाते हो, स्टेटमेंट को रिपीट करवाते हो. स्टूडेंट, द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट द रिपीटेड अगेन and again is called the body of the loop. The condition on which the execution or exit of a loop depends is called the exit condition or test condition. Okay? Student, the name of topic is flow chart. A flow chart is a graphical representation of an algorithm. Means किसी भी एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. स्टूडेंट, अ फ्लो चार्ट शोज डिफरेंट सब टास्क विद डिफरेंट सिंबल्स. फॉलोइंग फिगर शोज कॉमनली यूज्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स. यह प्रोसेस के लिए आप किस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल. डिसीजन के लिए इस डायमंड शेप का यूज करते हैं. एंड फॉर स्टार्ट एंड एंड वी यूज दिस टाइप ऑफ इलिप्स शेप. आफ्टर दैट द सब प्रोसेस इंडिकेट बाय दिस शेप एंड डॉक्यूमेंट इंडिकेट बाय दिस शेप एंड लास्ट वन डेटा. नाउ हियर यूज डेटा सिंबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, मीन्स आईओ ऑपरेशन. यूज प्रोसेस सिंबल मीन्स अगर हम इस सिंबल की बात करें, देन प्रोसेस सिंबल फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन, मीन्स अगर कोई कैलकुलेशन करनी हो. एंड इंटरनल ऑपरेशंस लाइक इनिशियलाइजेशन, कैलकुलेशन मीन्स एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एक्सेट्रा. अब हम किसका यूज करते हैं, इस प्रोसेस सिंबल का. यूज सब प्रोसेस मीन्स इस सिंबल का यूज हम क्यों करते हैं, टू इन्वोक अ प्रोसीजर रिटर्न ऑलरेडी. जो प्रोसीजर ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी है उस प्रोसीजर को इन्वोक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब प्रोसेस का. स्टूडेंट्स, द फ्लो चार्ट फॉर द अबव एल्गोरिथम विल बी लाइक दिस. इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फ्लो and arrow indicate or show the flow control or order of step. ये indicate करेगा input first number, input second number. हम ये प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, ये फ्लो चार्ट क्यों बना रहे हैं, for determine if the first number is divisible by second number or not. Now यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, the name of that variable is remainder is equal to f मॉड्यूल डिवीजन s. मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर का मॉड्यूल डिवीजन किसके साथ करते हैं, सेकेंड नंबर के साथ में, देन यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट, एज यू नो इट इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, हम ऑलरेडी ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं.
अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है देन क्या होगा, डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आता है मीन्स दोनों नंबर आपस में क्या होगा, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। इन केस द कंडीशन इज नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर। और ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, ये फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। नाउ अ प्रोग्राम कैन बी पिक्टोरियली व्यू द सब टास्क ऑफ एन एल्गोरिथम एंड द ऑर्डर देयर execution. Now students, before developing the solution of a program in terms of a program, you should read and analyze the given problem and decide about basic subtasks needed to solve a problem and the order of these subtasks. In other words, figure out the algorithm for the solution of a given problem and represent it through a various logic development tool. So the next topic is algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure और well defined instruction को क्या कहा जाता है, procedure to solve a given problem. मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना क्या होता है, एल्गोरिथम। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, हमने जो अभी प्रीवियस फ्लो चार्ट देखा उसी को हम एल्गोरिथम के थ्रू कैसे कर सकते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड एंड फाइनाइट स्टेप द subtask to solve a given problem. Now, using the same logic determine if the first number is divisible by the second number or not. इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगी एल्गोरिथम में, इनपुट फर्स्ट नंबर, स्टेप नंबर सेकेंड इनपुट सेकेंड नंबर, स्टेप नंबर थर्ड डिवाइड फर्स्ट नंबर विथ सेकेंड नंबर एंड स्टोर द रिमाइंडर इन थर्ड नंबर। आफ्टर दैट चेक इफ द थर्ड नंबर इज 0 मीन्स ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। इफ यस मीन्स कंडीशन ट्रू होती है देन डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर। अगर आपकी गिवन कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स मीन्स इफ नो देन डिस्प्ले द फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ दैट्स